ओम शांति। क्या प्रारब्ध भाग्य को बदला जा सकता है? क्या अपनी किस्मत को बदला जा सकता है? बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या हमारे प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है, बदला जा सकता है? तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा है कि आप इस बात को समझ गए हैं कि प्रारब्ध क्या होता है और इस प्रकार की आप वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर किसी वीडियो पर किस्मत लिखा है, भाग्य लिखा है, प्रारब्ध लिखा है और उस वीडियो को अगर आप ओपन करते हैं, देखते हैं, तो आप अपने भाग्य को आप अपनी अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सुधार करना चाहते हैं। और कई सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये सब प्री प्लान्ड है क्या? ये सब कुछ पहले से रचा हुआ है क्या? तो देखिए, ये जो आज बात आपको बता रहे हैं, ये हर व्यक्ति नहीं जानता है। ये हर व्यक्ति को पता नहीं है कि ये सही है, क्या गलत है, ये हर किसी को पता नहीं है। कई लोग होते हैं जो इतना दुःख देते हैं किसी को और वो दुःख देते ही जाते हैं, पर उनको ये समझ नहीं पड़ रही कि मैं एक गलत कर रहा हूँ। बस उनका एक ही काम होता है कि बस दूसरे को दुःख देना, दूसरे को परेशान करना, तो उनको भी समस्याएँ आती हैं। उनके जीवन में समस्याएँ आती हैं क्योंकि दूसरों को दिया है। अब क्या है, कई लोग ये भी कहते हैं, भई उनको तो पता नहीं था कि इससे गलत होता है, कि हम गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है देखिए, पता हो या ना हो, जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपने अनजाने में भी कोई गलती की है, तो भी आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए भगवान कहता है कि बहुत सोच समझ करके किसी से कुछ बोलो, किसी के साथ कुछ करो। क्योंकि आज देखिए, एक बिजली का तार होता है और उस तार में करंट होता है और आपके घर में अगर वो तार डला है बिजली का, एक बच्चा है जिसको पता नहीं है कि इसमें करंट होता है या करंट कैसा होता है, और अगर वो बच्चा उस तार को पकड़ेगा, तो उसको करंट लगेगा या नहीं लगेगा? वो भले अनजान है, उसको पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको करंट लगेगा। अनजान बच्चा पकड़ेगा तो भी उसमें करंट लगेगा, कोई जानबूझ के समझदार पकड़ेगा तो भी उसको करंट लगेगा। एक अनजान बच्चा होता है जिसे पता नहीं होता है कि आग में हाथ डालने से क्या होता है, जल जाएँगे। अगर वो आग में हाथ डालता है तो जल जाता है। ऐसा नहीं कि वो अनजान है तो आग से वो ना जले, अनजान है तो करंट ना लगे। चाहे जानबूझ के करे कोई या अनजाने में, करंट लगेगा, आग को पकड़ेंगे तो हाथ जलेगा। इसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं, चाहे अनजाने में करें, ऐसा ना कोई समझे कि हमें पता नहीं था, अनजान में हो गया है तो हमें इसका फल नहीं मिलेगा। उसका फल तो मिलेगा ही, आपने चाहे अनजाने में किया हो या सोच समझ कर किया हो। लेकिन जब उनको उस चीज़ का फल मिलता है, उस प्रारब्ध जो मिलता है, तो उनको ये पता नहीं चलता है कि मैंने ऐसा किया था इसलिए मुझे मिल रहा है। क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, बस उनको ये पता है कि इसको ऐसा बोलना है, इसके बारे में गलत सोचना है। अगर आप इस चीज़ में रुचि रखते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपने और भी इस प्रकार के वीडियो देखे हैं, प्रारब्ध, कर्म क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ईश्वर ने ईश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आपको आपको विश्वास नहीं हो, तो आप कई लोगों से पूछना, तो उनको यही पता नहीं कि प्रारब्ध क्या होता है ना? कर्मों की गति क्या होती है, क्या हमें मिलता है, कर्मों का क्या फल होता है, ये भी लोग नहीं समझते हैं। और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, तो ईश्वर ने आपको चुना है कि आपका सही समय आ गया है, इसलिए इन चीज़ों को समझो, क्योंकि जब तक इसको समझेंगे नहीं, तब तक कैसे करेंगे? आप बहुत लकी हैं, आपका प्रारब्ध चमकने वाला है, इसलिए आप इस प्रकार की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो देखिए, प्रारब्ध को आप कैसे मिटा सकते हैं, कि जो लोगों ने पूछा है कि क्या हम अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं, तो बिल्कुल कैसे मिटा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसको समझिए आप बहुत अच्छे से। जो नए लोग हैं वो और अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे लोग तो पुराने हैं जो जानते हैं, जिसने ईश्वर का ज्ञान मिला है जिनको, और सारी नॉलेज उनको मिल चुकी है। तो आपको बता दें कि जो नए लोग हैं, कि ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, और इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति होती है जिसको आत्मा कहते हैं।
ऊर्जा कहते हैं हम, जो परमात्मा का अंश होता है, वो आत्मा है, जो हमारे इस शरीर को चलाती है। अब कई लोग क्या हैं, कई लोग ये भी समझते हैं कि सबके अंदर ईश्वर है। सबके अंदर ईश्वर नहीं होता है, सबके अंदर आत्मा होती है, जो उस पिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। और इस शरीर को वो आत्मा चलाती है, और उसी आत्मा की वजह से है हमारे शरीर की वैल्यू होती है। जब इस शरीर से वो आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, फिर इस शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, पर इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ना इस शरीर को कोई रख पाता है। और जिसको ज्ञान हो जाता है, आत्मिक ज्ञान हो जाता है, आत्मा परमात्मा के बारे में समझ लेते हैं, तो वो प्रारब्ध, कर्म, अकर्म, विकर्म, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। वो सारी चीज़ों को जान लेते हैं कि पूर्व के कर्म क्या हैं, किस वजह से हमें प्रारब्ध मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रारब्ध क्या होता है, देखिए इसको समझें। प्रारब्ध हमारे ही द्वारा पूर्व में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम होता है। हमारे ही द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का जो स्टोर है, जिसको संचित कर्म बोलते हैं, वही प्रारब्ध बन करके हमारे सामने आता है। अब हमें ये नहीं पता कि हमने पिछले माने पहले किस प्रकार के कर्म कर रखे हैं, और अगर मान लो हमने कोई बुरे कर्म भी कर रखे हैं तो क्या उनको मिटा नहीं सकते हैं? इसके ऊपर आज बात करते हैं। तो देखिए, हमें जो मिला है इंसान का शरीर, तो हम जो इंसान हैं, तो इंसान ही मात्र एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है, जो अपने प्रारब्ध को अच्छा बना सकता है, और जो बुरा है उसको मिटा भी सकता है। और इंसान ही अच्छे और बुरे को समझ सकता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसको भी समझता है कि कभी ना कभी कुछ हमने किसी के साथ गलत किया होगा। अब कोई जानवर होता है, वो जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली, कोई भी है, तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, कुछ कर रहे हैं या जो भी है, तो उनको इस चीज़ के अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन इंसान को तो अच्छे और बुरे का सब कुछ नॉलेज मिल जाता है, समझ जाता है। और देखिए, एक होता है देवी शरीर, जो देवताओं का शरीर होता है। और देवता कैसे बनते हैं, वो ही परमात्मा ने हमें स्पष्ट बताया है कि अभी जो पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, देवता यानी कि दिव्य गुण, जैसे ही दिव्य गुण आ जाते हैं आत्मा के अंदर, वो देवताओं जैसे गुण धारण कर लेते हैं, देवताओं जैसे आचरण आ जाते हैं, संस्कार देवताओं जैसे हो जाते हैं, तो वो ही आत्माएं देव आत्माएं बनती हैं, जो अपने ही पुण्य कर्म जमा करके अपने ही जीवन में आगे बढ़ जाती है। यह सब अपने कर्मों के ऊपर ही और कर्मों से ही कहते हैं कि इंसान देवता बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, कहा जाता है एक है पुण्य आत्मा, एक है पाप आत्मा, एक है धर्मात्मा, एक है महान आत्मा, एक है देव आत्मा, जो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार बनते हैं। पुण्य कर्म करने से पुण्यात्मा, पाप करने से पापात्मा बनते हैं, और धर्म करने से धर्मात्मा बनते हैं, और देवी गुण धारण करने से देव आत्मा बनते हैं। तो जो पुण्य कर्म करते हैं वो देवता बन जाते हैं, और वो भी माना अभी की प्रारब्ध, अभी जो हम कर्म करते हैं अच्छे संगम पर, उसकी ही प्रारब्ध भोग करके वो देवात्मा बनते हैं, अच्छा सुख भोगने के लिए। और यहाँ पर जो इंसान है, देखिए, वो है शुभ और अशुभ जो उनके कर्म हैं, जिनके शुभ भी कर्म हैं और अशुभ भी कर्म हैं, इसलिए वो मिला हुआ है जो अभी हम भोग रहे हैं मानव शरीर में। तो हम अपनी बुद्धि से, भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम अच्छे कर्म करके आगे का प्रारब्ध है वो अच्छा बना सकते हैं, और पीछे का जो गलत रहा हुआ है, अगर पीछे जो हमारा कुछ गलत रहा हुआ है तो पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने अगर अच्छा किया है या बुरा किया है तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई भी कर्म हो उसका फल हमें जरूर मिलता है, उसका फल मिलता ही है। अब प्रश्न है कि उसको मिटा कैसे सकते हैं? उसको मिटा सकते हैं हम ईश्वर को याद करके, नाम जप करके, परमात्मा को याद करके हम उसको मिटा सकते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपने को आत्मा समझ करके,
कि हमारी जो आत्मा है वो बहुत पावरफुल है और उस आत्मा में फिर शक्ति आती हैं परमात्मा की याद से। तो जैसे ही वो परमात्मा की शक्ति हमारे ऊपर पड़ती है, वो किरणें सूक्ष्म किरणें होती हैं और जब वो परमात्मा की किरणें हमारी आत्मा पर पड़ती हैं, तो आत्मा में जो दाग लगा होता है, वो साफ हो जाते हैं, वो मैल साफ हो जाती है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार एक सोना होता है, अगर उसमें कोई गंध लग जाए, काला पड़ जाए, कुछ भी हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए उसके लिए आगी में डाला जाता है, जिससे वो साफ हो जाता है। इसी प्रकार जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो उसको योग कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है। तो योग अग्नि उससे उत्पन्न होती है, तो उस मेडिटेशन में वो शक्ति होती है, जो परमात्मा की सूक्ष्म किरणें हमारी आत्मा के ऊपर पड़ती हैं और उसके जो पाप होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और आत्मा प्योर सोना बन जाती है, हीरा बन जाती है, पुण्य आत्मा बन जाती है। वो शक्ति है परमात्मा की याद में, नाम जप में। इसलिए परमात्मा को याद करके हम अपने पूर्व जन्म के जो कष्ट हैं, पाप हैं, उनको हम मिटा सकते हैं। और देखिए कोई ऐसे कर्म होते हैं जो बड़े कर्म होते हैं, तो वो अब मिटेंगे नहीं। जैसे कई बार होता है कि ऐसे कोई कर्म हो जाते हैं, तो वो कोई बड़ा पाप कर्म है तो वो मिटेगा नहीं। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा हमें वो शक्ति देता है और उस शक्ति की वजह से इतनी हमें पावरफुल ऊर्जा मिलती है कि उसकी वजह से वो निकल जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। माना एक सूली से काँटा बन जाएगा, सूली से काँटे के रूप में वो समस्या हमारी निकल जाएगी, मिट जाएगी। ये होती है परमात्मा की याद में शक्ति, नाम जप में इतनी शक्ति होती है। और पुराने पाप कर्म आपके नष्ट हो जाएँगे और अभी के जो कर्म हैं, जब आप अभी अच्छे पुण्य कर्म करने लगेंगे, तो आगे का प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा बनता जाएगा और पुराना जो अशुभ है, वो धीरे-धीरे करके निकल जाएगा। तो आजकल क्या होता है, कई सारे बच्चे हों या कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब उनके अंदर वो शक्ति नहीं होती है कि वो पिछला जो पाप कर्म आया है या कोई समस्या आई है, उसका सामना कर सकें। तो आप उसमें घबराओगे नहीं। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है और उसको पता रहता है कि कभी न कभी जो मेरे सामने समस्या आ रही है, तो मेरे द्वारा ही कभी न कभी किया हुआ कर्म है और इसको मैं परमात्मा को याद करके इसको मैं निकाल दूँगा। तो जो प्रारब्ध है वो अपना असर तो दिखाएगा, लेकिन आप में इतनी शक्ति आ जाएगी परमात्मा की याद से कि आप उसको सहन कर लोगे और आपको कष्ट भी नहीं होगा। ऐसे कितने ही लोग हुए हैं जिनको प्रैक्टिकल में बीमारियां हैं, लेकिन उनके तप का इतना बल था कि उनको कोई कष्ट नहीं हुआ और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई और वो धीरे-धीरे कष्ट निकल भी गया है। आप सब जानते हैं दादी गुलजार जी को, जो नए लोग हैं वो नहीं जानते होंगे, जो संस्था की तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की संचालिका भी रही हैं, जिनके तन का आधार स्वयं परमात्मा ने लिया है और जिनके माध्यम से परमात्मा ने लाखों करोड़ों लोगों तक परमात्मा का संदेश पहुंचाया है। वो एक रतन थे, जिनके तन में स्वयं परमात्मा प्रवेश करते थे। तो उनको जब कैंसर हुआ, उनको कैंसर की बीमारी थी और जब कैंसर हुआ उनको, तो वो हॉस्पिटल में दिखाने गए, चेकअप कराने के लिए गए, तो मुंबई में हॉस्पिटल में गए। तो देखिए उनकी शक्ति, उनका पावर देखिए। तो उनके साथ 4-5 बहनें और थीं, दादियाँ थीं जो माने उस टाइम पर, तो वो उनके साथ में गए। तो 4-5 लोग जब एक साथ हॉस्पिटल में पहुँचे, तो डॉक्टर देख कर के ताज्जुब कर गया और डॉक्टर पूछने लगा कि इनमें से कैंसर किसको है? आप में से कैंसर किसको है? इलाज किसका कहना है? माना उनकी जो चेहरे का तेज था, उनका जो शक्ति थी अंदर से और इतनी पावर थी कि जो कैंसर था उसकी कोई भी चिंता नहीं, उसका कोई भी इतना ज़्यादा दर्द नहीं, तकलीफ़ नहीं और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। तो डॉक्टर भी पूछने लगा कि इसमें से कैंसर किनको है? तो कहने का भाव कि जब माना भगवान को याद करते हैं तो समस्या तो आती है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति मिलती है परमात्मा की याद से कि वो समस्या को भी हम निकाल देते हैं। अभी आपने देखते ही होंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, वो भी कितना पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि वो नाम जप करते हैं, भगवान को याद करते हैं।
उनको भी कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। आपने उनको और कितने लोगों को आज वो परमात्मा से जोड़ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ईश्वर का सद्मार्ग दिखा रहे हैं, कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, जीवन बना रहे हैं। हर दूसरे दिन उनका डायलिसिस होता है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का तेज देखो। तो जो नाम की शक्ति है, जो परमात्मा को याद की शक्ति है, उसकी वजह से इतनी पावर मिलती है। तो जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको मिटा दें, लेकिन उसमें शक्ति भगवान इतनी देगा कि वो दर्द नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि अरे जब इतनी शक्ति है, भगवान से मिलते, बात करते, याद करते हैं, तो फिर जो प्रारब्ध है माना उसको ही मिटा दें। तो प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उनका वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि जैसे ब्रह्मास्त्र जो होता है उसको मच्छर मारने में यूज़ नहीं किया जाता है। उनको पता है कि कहाँ यूज़ करना है। तो जो वो शक्ति है, जो पावर हमें परमात्मा से मिली है, तो छोटी-मोटी प्राप्तियों के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। और एक ज्ञान हो जाता है उनको कि आज मुझे अगर कुछ मिल रहा है तो मेरे ही कर्मों का फल है, और भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि मुझे ये प्रॉब्लम आराम से सहन कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, आज किसी को अगर कैंसर या कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, तो वो तो सोच-सोच के ही व्यक्ति परेशान हो जाता है कि क्या क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? तो आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसको भोग भी लेंगे। ये होती है परमात्मा की याद की शक्ति। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए, तो आप अभी से इतने अच्छे कर्म करेंगे तो आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा बनेगा। और आपको जब ये पता चल जाता है कि अरे इस कर्म का क्या फल होता है, तो फिर आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। और जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि प्रारब्ध क्या होता है, और फिर वो बुरा ही करेगा और उसके सामने ऐसे परिणाम आते जाएँगे, फिर उनको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी तो बेकार है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन देखा जाए तो वो लोग दुखी ही दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्यों दुखी रहते? क्योंकि जब व्यक्ति कहेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं होता है और नहीं मानते हैं जब, तो वो गलत ही गलत करेंगे, और जब गलत करेंगे तो फिर परिणाम भी गलत मिलेगा, और जो गलत होता है वो आपकी आत्मा को पता है कि गलत क्या होता है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका परिणाम भी फिर गलत ही मिलता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने नए कर्म करके अपने प्रारब्ध को अच्छा बना सकता है, और जो कुछ कहना है वो हमें ही कहना है। और मनुष्य किसी को दोष भी नहीं दे सकता है, हमें किसी को दोष भी नहीं देना है कि उसने मेरी लाइफ को ख़राब किया है, इसने किया है। नहीं, मेरी लाइफ को मैंने ही अपने कर्मों के द्वारा ही ख़राब की है। मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि मेरे ही कर्मों के कारण, जो भी किसी व्यक्ति ने कुछ किया है मेरी लाइफ में, तो मेरे ही कर्मों के कारण हुआ है। आपने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है और आपके जीवन में आकर के वो कोई ऐसी समस्या क्रिएट करता है, और आपको ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अगर आपके कर्म खराब नहीं है ना, गलत नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। ये केवल कर्म होते हैं जो ये सब कुछ कराते हैं। और इसके लिए लोग कहते हैं कि हम इससे ये करवा लेंगे, वहाँ पूजा ये अर्चना ये करवा लेंगे, इससे कुछ नहीं होता है। जब तक वो कर्म का फल ना ख़त्म हो जाए तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है। कई बार होता है कि आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति सालों से भटकते हैं, इस काम के लिए यहाँ गए, वहाँ गया, ये किया, और 2 साल बाद पता चला कि एक बिल्कुल बेकार सी जगह जाता है, और कहता है कोई व्यक्ति कि अरे आप एक काम करो, ये टैबलेट ले लो, और इससे वो कहता है अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, और मैंने दुनिया घूम ली, और मना कहता है कि इससे क्या होगा। लेकिन अगर वो टैबलेट खा लेता है किसी के कहने से कि खा तो लो, खा लेता है और वो ठीक हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं कि अरे टैबलेट की वजह से, छोटी सी टैबलेट की वजह से ठीक हो गया, और पूरी दुनिया घूम के आ गया था। तो टैबलेट से, इतनी सी टैबलेट से हो गया, और बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया तो ठीक नहीं हुआ। तो वो टैबलेट से नहीं, वो आपका समय आ गया था, और आपके समय के वजह से ही आप ठीक हुए हैं। तो बात होती है समय की, और आपको लगता है कि इसने किया है। तो मनुष्य हमारा ऐसा एक जीवन जो हमें अभी मिला है, जो समय मिला है, उसमें हम अपने अच्छे कर्म करके और हम अपना प्रारब्ध अच्छा बना सकते हैं। और ऐसा नहीं सोचना, हमें अपनी सोच को परिवर्तन करना होगा कि हमने जो पहले किए हैं हम उन्हीं को भोगते रहेंगे।
हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने को पॉजिटिव वे में जाना पड़ेगा। अब हमें ये सोचना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मुझे ऐसी लाइफ़ मिली है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो परमात्मा ने आपको ऐसा जीवन दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा चाहें अपनी लाइफ़ को वैसा बना सकते हैं। तो ये हमारा जीवन बहुत अच्छा है और हमें इसको और आगे अच्छा बनाना है, परमात्मा को याद करके, अपने पुण्य कर्म करके। ओम शांति।